हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है इस वीडियो में थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है। और इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम लोग क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। और पाथ डिफरेंस जो निकालेंगे उसको हम मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन से इक्विवेलेंट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग आईडीएससी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशन पा रहे थे, मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे जो है एक अपोजिट जो है मीन सिचुएशन आती है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो है हम लोग जो मैक्सिमा पाथ डिफरेंस निकालते थे वहाँ पे वाईडीएससी में कि डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पे देखोगे मैक्सिमा की कंडीशन जो है 2n+1 लैम्डा बाई 2 आएगी। और वो किसकी वजह से आती है, वो आती है सडन फेज की वजह से आती है, क्योंकि जो है चेंज होता है जब भी कोई लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम आती है, तो वहाँ पे एक सडन फेज चेंज आता है पाई का। तो पाई अगर फेज डिफरेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा जो पाथ होगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2। तो एक रिलेशन होता है जो कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच, जिसके माध्यम से हम किसी भी करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस की हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि थिन फिल्म में जो एक्चुअली हम जब बात करते हैं तो ये थिन फिल्म नॉर्मली हमारे डेली जो है लाइफ में आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मीन्स एक तरीके से एक्सीडेंटल जो है किए होंगे या होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोप बबल, हम लोगों ने सभी ने जो है कपड़े धुलते हैं तो देखा होगा साबुन का जो है बुलबुला बनता है, ठीक है। तो जो बनने के बाद आपने देखा होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी मुश्किल से। तो यहाँ पे जो थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट है वो उसकी जो थिकनेस हम लोग कंसिडर करेंगे वो 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर रेंज, ये हमारी थिकनेस की, ये जो है थिन फिल्म की थिकनेस होगी। तो नॉर्मली हम लोग ने देखा जब भी कोई मीन्स सोप बबल होता है, अगर वो एक्सपोज किया जाए या इल्यूमिनेट किया जाए वाइट लाइट में, राइट, तो क्या होगा, मुझे एक जो है कलर्ड थिन फिल्म दिखती है। पहला एग्जाम्पल ही हो गया, मैंने इसके पहले लेक्चर में भी बताया था। उसी तरीके से जो है यदि हम एक वाटर सरफेस पे ऑयल ड्रॉप कर दें, मस्टर्ड ऑयल की, कैरोसिन ऑयल की, जो भी, तो एक थिकनेस जो है आपने देखा होगा बनती है कलर्ड थिन फिल्म की, या थिन फिल्म एक जो सरफेस बन जाती है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कलर्ड थिन फिल्म बनती है। तो वहाँ पे भी इंटरफेरेंस वजह से होता है, ठीक है। तो अब ये जो इंटरफेरेंस जो हम लोग देखते हैं वो दो तरीके से हम लोग देखते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। मतलब एक तो रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से और दूसरा ट्रांसमिटेड जो है रेस की वजह से। तो अब हम जब थिन फिल्म से क्या है कि तीन तरीके के हम लोग फ्रिंजेसेस देखेंगे। एक हेडिंगर फ्रिंजेसेस हो गया, फिजाऊ फ्रिंजेसेस हो गया, ठीक है। और फिर एक हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्रिंजेसेस बनती है, एक न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है या न्यूटन रिंग्स बोलते हैं, वहाँ पे जो है सर्कुलर फ्रिंजेसेस बनती हैं, वो भी जो है इसके बाद का टॉपिक है। सो कहने का मतलब ये है कि वो जो है वो वेज शेप थिन फिल्म का जो है जिसकी वजह से बनता है। यहाँ पे जो हम थिन फिल्म कंसिडर करेंगे वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस रहेगी उसकी, राइट। और कोई लाइट इंसिडेंट करेगी तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से डेरिवेशन उसको हम ऑब्टेन करेंगे कंडीशंस मैक्सिमम और मिनिमा। और जो मैं क्वेश्चन एक तरीके से जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ वो बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में एज इट इज़, जैसे जो है क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है इसी जो डेरिवेशन को जो है क्वेश्चन के फॉर्म लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में क्या है इसका, देखो क्लियरली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आपको एग्जैक्टली जो है यदि क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो आपको एज इट इज आंसर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से देना है। क्वेश्चन मैंने क्या यहाँ पे बना दिया कि ऑब्टेन द कंडीशन फॉर गेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड्स फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में भी हो सकता है और आपका ट्रांसमिटेड सिस्टम भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो है क्वेश्चंस जो पूछा गया वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ही अक्सर पूछा जाता है, बट यू कैन डिराइव आल्सो इन अ ट्रांसमिटेड सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कंडीशन निकालनी है ब्राइट और डार्क बैंड्स की। यहाँ पे डार्क मतलब क्या है कि आपका मिनिमा हो गया, राइट, मतलब मिनिमम जो मिनिमा कंडीशन होती है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेसेस, ठीक है। और ब्राइट क्या हो गया आपका, मैक्सिमा हो गया या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तुम्हें थिन फिल्म सिस्टम है उसके जो है रिगार्डिंग तुम्हें कंडीशन चाहिए ब्राइट एंड डार्क की। तो सिंपल है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर पे चलते हैं, ठीक है। फिगर में क्या क्या एज्यूम है ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लियरली दिख रहा होगा, ये है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स लाइट का जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। सिंगल कुछ भी हो सकता है,
आपका जो है रेड कलर का हो सकता है, आपका ग्रीन कलर का हो सकता है, राइट। नॉर्मली जब वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो चूँकि एक्सपेरिमेंट जब करोगे आप, तो मैंने जैसे हम लोग जो सोडियम लैंप यूज़ करते हैं, जो कि जिसका ये कलर जो होता है येलो रीजन में आता है सोडियम लैंप का। तो यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं और मान लेते हैं ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना ये चीज़, राइट, ये जो बॉर्डर दिखाया, राइट, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गई थिन फिल्म, जिसकी थिकनेस जो है कितनी है, ये है थिकनेस टी, ये है थिकनेस टी। अब क्या होगा कि लाइट मैंने इंसिडेंट कराई, राइट, यहाँ पे जो है लाइट को क्या किया, इंसिडेंट कराई। तो जब लाइट इंसिडेंट कराई तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, उसका कुछ पार्ट क्या रिफ्लेक्टेड होगा, राइट, और कुछ पार्ट क्या होगा, इसका कुछ पार्ट मेरा एक तरीके से कह सकते हो वो रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स समझाऊँ जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। मान लेते मैंने ग्रे हल्का सा वो ले लिया, तो कुछ पार्ट इसका क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इस इन जो जंक्शन पॉइंट है इसको मैंने ए ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया ये वाला, और यहाँ पे क्या ले लिया, ये डी ले लिया, ये डी लिखा हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है मेन चीज़, कि ये जो एक रे इंसिडेंट हुई, क्योंकि ये जो मेरा है ये हमारा एक तरीके से रेयर मीडियम हो गया, राइट, और ये जो विद इन द थिन फिल्म ये मेरा हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू कंसिडर करेंगे अभी जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, राइट। तो अब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो दो दो लॉज लगते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, तो हम ये लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई, ये चीज़ आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ आई टू आर, राइट। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्या किया कि जो ई पी पॉइंट उसके बाद रिफ्रैक्टेड जो रे है वो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा विद इन द थिन फिल्म, मतलब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया, आगे मैं और भी प्रोसीड करूँ तो ये फिर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस तरीके से होते जाएंगे आगे, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें अभी क्या क्या कंसिडर किया, एक तो थिकनेस टी ली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है थिन फिल्म का म्यू है, और हमारा जो मोटिव निकालने का है पाथ डिफरेंस निकालने का है, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस है, राइट, ये वाला पाथ डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे मेनली क्या करना पड़ता है कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ चलता है विद इन द मीडियम, ये रे कौन सी, ए सी और सी डी, ठीक है, ए सी और सी डी में से माइनस कर देंगे कितना, ए एन। अच्छा जो ए एन पार्ट है वो हमारा कैसा है, वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, और ये जो विद इन मीडियम होता है, जब भी हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस किसी भी मीडियम में निकालते हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की जगह पे हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, मतलब जब जब भी किसी मीडियम की बात करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत मेन मतलब मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए। ये तो सारी चीज़ें मैंने एज्यूम कर ली, पॉइंट्स में आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको पेपर में भी लिखना होगा, और ये पक्का आएगा इस बार, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंसिडर कर लिया अ थिन फिल्म, ट्रांसपेरेंट फिल्म है ऑफ थिकनेस टी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका म्यू है, ठीक है, प्लेस्ड इन द एयर, बिल्कुल सही। द रे एस ए, ऐसे मतलब व्हाट, यदि आपको थोड़ा थोड़ा फिगर में दिखाता चलो, ये मेरी एस हो गया और ये ए हो गया, राइट, एस और ये, ऐसे इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, इंसिडेंस एंगल आई है, इज पार्सली रिफ्लेक्टेड लिखा है, क्या होगा, आधा जो है रिफ्लेक्ट पार्ट होगा अलॉन्ग ए बी के अलॉन्ग जो है ये हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसके अलॉन्ग क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, एंड पार्सली जो है रिफ्रैक्टेड होगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपवर्तन होगा, और वो हो गया अलॉन्ग ए सी का अगर मैं थोड़ा और इसको नीचे करूँ तो देखो ए हो गया और सी हमारा ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट अलॉन्ग द सी डी, मतलब ये हो गया सी डी, ठीक है। सो सम पार्ट ऑफ सी डी इज पार्सली रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग डी ई। अब देखो यहाँ पे भी है, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अंदर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर बाहर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होगा, तो ये लाइट ये जो है रे हमारी निकलेगी अलॉन्ग डी ई, तो ये क्या हो गई, पार्सली रिफ्लेक्ट हो गई एक तरीके से, ये ऐसे बोलोगे रिफ्रैक्ट हो गई। द रे ए बी एंड डी ई अंडर गोज इंटरफेरेंस, तो जो ए बी है, ए और बी मतलब ये वाला पॉइंट, राइट, और देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग इसे देखते जाइए क्लियरली, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया ए,
बी, और दूसरा क्या बोला, डी ई, मतलब डी और ई, ये दोनों रे मतलब यहाँ से यहाँ ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगा, अंडरगो अंडरगोज इंटरफेरेंस, इन्हीं के बीच जो है ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी या दोनों रेज इंटरफेयर करेंगी, और हैंस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। और अंततः हम लोग क्या है, ब्राइट और डार्क फ्रेंड जो डार्क फ्रिंजेस देखेंगे। अब कंडीशंस क्या हैं वो हम लोग डेरिवेशंस में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं नीचे, ठीक है। सो अब मैं फिगर आप लोगों को देखते भी जाना साथ साथ। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ए एम जो है, ए एम परपेंडिकुलर सी डी, मैंने क्या किया, ए एम ड्रा किया परपेंडिकुलर ए और एम, ठीक है। मैंने इसको क्लास में भी एक दूसरे तरीके से बताया और यहाँ मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, बट डेरिवेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर जो जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करते जाइए। तो मैंने एक तो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए एम, किस पे, सी डी पे, ठीक है, ए एम, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर क्या मैंने किया, डी एन परपेंडिकुलर ए बी, ऊपर देखिए, फिर मैंने क्या एक डी एन परपेंडिकुलर ए एन पे डाल दिया, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट एन है। कम टू द नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, जी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए एफ एंड सी डी। अब जो हमने मीन्स जो जी है इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जी कहाँ पे है, ये जी पॉइंट है, ठीक है। यदि हम ए एफ को ए एफ जो रे है या ए एफ जो नॉर्मल, इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और फिर मैंने क्या किया, सी डी को एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, तो ये हमारा क्या आ गया, ये यहाँ पे एक तरीके से जी पॉइंट था, ठीक है। जी इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड डी सी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, कुछ ट्रायंगल्स लेते हैं और हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए सी जी। आओ देखो ए सी जी क्या है, ये हो गया ए, ये वाला ए हो गया, राइट, और सी हमारा क्या हो गया, सी आ जाओ, सी ये हो गया, ए सी और जी, ये ऐसे इस तरह से ट्रायंगल लेंगे। तो ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में जो साइड है ए सी और प्लस सी जी, ये आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा, मतलब समद्विबाहु जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, राइट, ये दो साइड्स। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड किया इस तरीके से, तो ये और ये क्या होगी, बराबर होगी, मतलब ए एफ इज़ इक्वल टू वॉट, एफ जी, लिख सकते हैं। देखो मैंने आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए सी जी इक्वल टू वॉट, या ए जी सी, यहाँ पे ये हो गया हमारा एक तरीके से वॉट, रिफ्रैक्शन एंगल होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए ए जी सी क्या है यहाँ पे, ए जी सी, ठीक है, ये जो है ये आर होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आर जो है रीजन दे दिया, एक्सटीरियर एंगल जो है बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब मैंने जैसे लिखा ना, ए सी इक्वल टू जी सी, ए सी इज इक्वल टू जी सी, ठीक है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स ए सी एफ एंड जी सी एफ। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या लिया, ए सी एफ, एक तो ट्रायंगल इसकी बात कर रहे हैं हम, दूसरा ट्रायंगल ये बात कर रहे हैं, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर होंगे, और इस सिमिलर ट्रायंगल से क्या होगा, जो ए एफ है, एफ जी दैट इज थी, मतलब थिकनेस के बराबर है, जो ए एफ है ना हम लोगों का, ये जो ए एफ, ए और एफ, ये थिकनेस टी के बराबर है, सो ए एफ इजक्वल टू एफ जी, तो हम टू एफ बराबर लिख सकते हैं टी के बराबर, या टू टी लिख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब ए जी को अगर हम लिखना चाहें ए से और जी तक, ये टू टाइम्स ऑफ ए एफ होगा, मतलब टू टी लिख सकते हैं इसे, बात सही है। अब आता है मेन मोटिव, जो हमारा पाथ डिफरेंस निकालना है, सभी लोग ध्यान देंगे इस पर, पाथ डिफरेंस। तो हाँ, पाथ डिफरेंस को मैंने डेल से रिप्रेजेंट किया है, कहीं डेल होता है, कभी डेल एक्स ऐसे भी लिखते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने डेल लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस माइनस का ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ए सी प्लस सी डी जो लिखा है, ये भी एक तरीके से ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, राइट, बट हमने जो अगर म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा पाथ मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहलाएगा, राइट। और ए एन हो गया हमारा, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये एक तरीके से डेंसर मीडियम का है मेरा, ये हो गया डेंसर मीडियम का, और ये जो ए एन है वो हो गया हमारा रेयर मीडियम का, ठीक है, रेयर मीडियम का हो गया, राइट। आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, देखो ए सी
प्लस सी डी और ब्रैकेट क्लोज करके म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकल आएगा। उसके बाद ये बात करेंगे ए एन की रेयर एंड मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ट्रायंगल लेके कुछ, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैसे लिखेंगे, ए सी प्लस सी डी। ए सी को हमने जी सी लिखा है, क्यों लिखा है चलो देखते हैं। ए सी को मैंने जी सी लिखा है, ए सी इज इक्वल टू सी जी सी, मतलब सी जी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो क्या ये वाली साइड किसके, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी जी सी। अब एक चीज़ देखो जरा, ये जो डी सी है ना, डी सी को मैंने एक्सटेंड किया था जी पॉइंट तक, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए जी सी प्लस सी डी माइनस एन। अब हम क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जी सी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, जी डी लिख सकते हैं। बिल्कुल सब बात सही है, देखिए जरा यहाँ पे जी सी प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, जी से डी तक की लिख सकते हैं डायरेक्टली म्यू जी डी, म्यू जी डी माइनस ए एन। अब जी डी को अगर हम लिखना चाहें तो जी एम प्लस एम डी, कैसे, देखिए अगर हम जी डी को लिखना चाहें तो हमने जो यहाँ पे जो नॉर्मल डाला एम पॉइंट, इसको लिख सकते हैं जी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, राइट। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, मेरा जो मोटिव निकालने का है जी एम और एम डी निकालने का है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बात करेंगे जी एम ए। अब देखते हैं जी एम ए, जी एम ए क्या है, ये हो गया हमारा जी, ये हो गया हमारा एम और ये हो गया ए, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आर। तो अब देखो हमें निकालना है जी एम, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है जिसमें क्या हो, ये भी एक इंक्लूड हो, हाइपोटेनस और बेस भी हो। तो एक ही फार्मूला बचा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस आर, ठीक है। तो अगर हम कॉस आर लगाते हैं तो कॉस आर क्या होता है, एडिशन, मतलब आधार बटे कर्ण, जी एम और ए जी। तो जी एम हमारा क्या है, तो हमें निकालना क्या है, जी एम निकालना है। तो जब जी एम निकालोगे तो जी एम बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कॉस आर, राइट, कॉस आर इंटू में क्या हो जाएगा ए जी, ए जी मतलब यहाँ पे लिखा है ए जी इंटू कॉस आर। अब ए जी क्या था, ए जी जो है 2t था, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था, ये देखो यहाँ पे निकाला था 2t, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये हो गया, तो 2t कॉस आर आ गया। अब हम आते बात करते हैं स्नेल्स लॉ, साइन आई इक्वल टू साइन आर। अब साइन आई अगर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल, किस में बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ए एन डी। तो ये अगर आई है, देखो ध्यान से, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। क्यों होगा, देखो ये है 90 डिग्री, जब ये 90 है तो इसको हम क्या इसको लिख, ये भी नॉर्मल होगा, ये होगा 90 माइनस का आई। अब अगर हम पता है कि क्या होगा 90 प्लस आई, सॉरी 90 माइनस का आई, और ये भी 90 है, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, ये चीज़ माइनस है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता है ये वाला पॉइंट, ये आई जो लिखा मैंने एक्स कर दिया और 180 कर दिया। सो देखो 180 जो है 90 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा, आई आएगा। इसका मतलब ये भी जो है मेरा क्या होगा, आई होगा, ये भी क्या होगा, आई होगा। नाउ अब हम इसमें साइन आई निकालते हैं, तो साइन आई क्या होगा, साइन आई क्या होता है, अपोजिट, मतलब लंब बटे, एक तरीके से लंब बटे आधार, एक तरीके से लंब बटे आधार, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ये, लंब बटे एक तरीके से हाइपोटेनस होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो जरा, यहाँ पे साइन आई क्या होगा, ए एन अपॉन ए डी, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर से देखो साइन आई हम लोग लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट ए एन हो गया, और क्या हो गया, ए डी हो गया, ये हो गया हमारा ए डी हो गया, ए डी क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। और साइन आर देखते हैं, तो साइन आर जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं, साइन आर इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, अगर इस वाले ट्रायंगल से ये वाला जो लेंगे ए एम डी, क्योंकि हमारा जो निकालने का मोटिव है ये एम डी। तो साइन आर देखोगे तो क्या होगा, साइन आर अपोजिट, मतलब ये एम और ये कॉमन आएगी, ठीक है, ये उसका अपोजिट हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये उसका हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है, साइन आर ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आधा। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया एम डी अपॉन में ए डी।
सो यहाँ से AD तो कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आया AN/MD। अब जो AN निकलेगा वो μ(MD) निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, AN की वैल्यू रखनी है, AN की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जो फार्मूला निकलेगा तुम्हारा वो आ जाएगा कितना, डेल इज इक्वल टू μ(GM माइनस AN और माइनस का AN, क्योंकि μMD एक तो पहले से था और यहाँ पे μMD रखो तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, राइट। तो तुम्हारे पास जो निकलेगा डायरेक्टली निकल के आएगा पास डिफरेंस, और ये आ गया तुम्हारा कितना, 2μT cos r, ये आ गया 2μT cos r। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो आ गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस, बट ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस नहीं निकल के आया, ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस नहीं निकल के आया। जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस होगा वो होता क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे इंटरफेस पे पड़ती है, रेयर और डेंसर मीडियम की सरफेस पे, तो वहाँ पे एक सडन फेज चेंज होता है पाई का, और अगर पाई चेंज है फेज तो इसके करस्पॉन्डिंग पाथ जो होगा λ/2। ये मैंने बताया है क्लास में भी, तो कैसे बताया, एक रिलेशन होता है, मैंने कई बार बताया कि वो डेल एक्स इज इक्वल टू λ/2 और इनटू में क्या, ये हो जाएगा डेल फाई। तो हमने कहा कि सडन जो चेंज होता है फेस कितना होता है पाई का, तो पाई अगर रख देते हैं यहाँ पे डेल फाई की जगह पे, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आएगा λ/2। हम अब देखो एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या निकलेगा, यही मेन चीज़ इसमें है थिन फिल्म केस में। दिस पाथ डिफरेंस इज ओनली अपरेंट, ये दिखाई देगा एक्चुअली, एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 ऑकर्स फॉर AB ऑन इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। सो एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2μT cos r माइनस का λ/2, समझ में आया। अच्छा, फॉर ब्राइट बैंड्स के लिए अब कंडीशन लगा देंगे। तो जैसे ब्राइट बैंड्स के लिए अगर हमने जब इंटरफेरेंस स्टार्टिंग पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस था मैक्सिमा के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो था n λ, याद होगा सभी को, या मैंने एक पहले लेक्चर में वीडियो डाला है उसमें देखिएगा आप, n λ होते हैं। सो n λ को हम इक्वेट करेंगे, एक तो n λ यहाँ पे जो कि मैंने नीचे कर रखा है 2μT cos r माइनस λ/2 और n λ, ठीक है। सो 2μT cos r और n लैम्डा प्लस λ/2, क्योंकि λ/2 इधर आएगा तो ये आ गया। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2μT cos r ये आ गया हमारा कंडीशन कह सकते हो फॉर गेटिंग द ब्राइट फ्रिंजेस, और नॉर्मली ये कंडीशन तुमने देखी होगी डायरेक्टली जब हम लोग रखते हैं YDSA में, ये होती मिनिमा के लिए। तो हमेशा याद रखना कि जब हम लोग जब इंटरफेरेंस YDSA देखते हैं और फिर थिन फिल्म देखते हैं, थिन फिल्म से रिलेटेड, वहाँ पे अपोजिट आता है, कंडीशन देखेंगे अपोजिट आता है, तो ये कंडीशन हमारी होगी मैक्सिमा थिन फिल्म केस में, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ओपन एयर में कोई चीज़ वेव फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट पे होगा। जब हम थिन फिल्म की केस बात करेंगे, इंटरफेस की बात करेंगे, इंटरफेस मीडियम की मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम, वहाँ पे जो होगा वो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड्स की बात करेंगे, मतलब जो प्रिंसिपल होगा इंटरफेरेंस का दैट विल बी डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड्स का डिवीज़न होता है वहाँ पे, फेज जो चेंज होता है, ठीक है वहाँ। और जो जैसे YDSA हो गया, YDSA एग्जाम्पल ऑफ दी वॉट, YDSA का एग्जाम्पल हो गया या फ्रेजनल बाइप्रिज्म का एग्जाम्पल्स हो गया, ये हमारे हो गया डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं डार्क बैंड की कंडीशन देखने के लिए। सो सिंपल है, हमने पाथ डिफरेंस अभी डिराइव किया है, पाथ डिफरेंस अभी डिराइव किया है, ये वाला निकला। अब पाथ डिफरेंस जो है ये कंडीशन लगाएंगे मिनिमा की, ठीक है, 2n+1 λ/2। सो ये जो λ/2 इधर आएगा, इसको ओपन करोगे तो कैंसिल होगा, अल्टीमेटली जो है यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी 2μT cos r n प्लस लैम्डा मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा n प्लस लैम्डा, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, n प्लस लैम्डा। तो n अगर इंटीजर है तो क्या होगा, n प्लस इज आल्सो एन इंटीजर, अगर n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n प्लस फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो देखो ये कंडीशन हमारी वैसे तो YDSA में देखते हो मैक्सिमा के लिए आती है, बट यहाँ देखो थिन फिल्म केस में मिनिमा के लिए आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये जो है 2μT cos r n लैम्डा इज अ कंडीशन फॉर व्हाट, मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ ए थिन फिल्म, ठीक है। तो ये चीज़ में निकालना था। अब हम बात करते हैं
कुछ कि जब थिन फिल्म बात करते हैं वहाँ पे डिफरेंट हमें फ्रिंजेसेस को देखने को मिलती हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रिंजेसेस इन द थिन फिल्म। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिंजेसेस वी गेट इन द मीन्स थिन फिल्म। तो फ्रिंजेसेस इन अ थिन फिल्म आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो हेडिंगर फ्रिंजेसेस होती है, 2 नंबर में पूछा जाता है आपको पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी क्या खास बात है? हेडिंगर फ्रिंजेसेस किसे बोलते हैं? फ्रिंजेसेस ऑफ द इक्वल इंक्लाइनेशन। ठीक है, इक्वल इंक्लाइनेशन। इन दिस केस द थिन फिल्म हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यूटी। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर। आर क्या होगा? रिफ्रैक्शन एंगल होगा। सो दीज फ्रिंजेसेस आर कॉल्ड द हेडिंगर्स। ठीक है, एंड फ्रिंजेसेस ऑन जो है फ्रिंजेसेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, मतलब क्या होगी? जितनी फ्रिंजेसेस बनेगी वो इक्वली इंक्लाइंड होगी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड होगी। सो अगर तुम आप इतना लिखोगे ना तो 2 नंबर पर्याप्त हैं। पूछा जाएगा कि हाउ मतलब डिफाइन द हेडिंगर फ्रिंजेसेस या व्हाट डू यू नो अबाउट द हेडिंगर फ्रिंजेसेस। तो तुम्हें यहाँ पे सिंपल आंसर देना है कि दीज फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन एंड इन दिस फिल्म हैव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ म्यूटी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस जो है क्या होती है? कांस्टेंट होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर। बस 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा फुल। अब बात आते हैं कि जो है सर्कुलर फ्रिंजेसेस इन माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट या मीन्स इंटरफेरोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक में बताऊंगा अभी। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है फिजाउई फ्रिंजेसेस, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रिंजेसेस ऑफ इक्वल थिकनेस की होती है, वहाँ पे इक्वल इंक्लाइनेशन था, यहाँ पे इक्वल थिकनेस की होती है फिजाउ फ्रिंजेसेस की। अब यहाँ पे क्या खास बात है? इफ़ आर एंड लैम्डा आर कॉन्स्टेंट्स, इफ़ r and lambda are constants, then the value of path difference depends on the optical path. Optical path मतलब mu into geometrical path, मतलब म्यूटी। Such fringes are called fringes of equal thickness और Fizeau fringes, जिसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है कांस्टेंट होता है, लैम्डा आर कांस्टेंट्स, राइट। देन द वैल्यूज ऑफ पाथ डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस भी डिपेंड करता है। सच फ्रिंजेसेस आर कॉल्ड द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस और फिजाउ फ्रिंजेसेस, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब फिजाउ फ्रिंजेसेस के जो एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर फ्रिंजेसेस इन न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो देखेंगे न्यूटन्स रिंग्स में, वैसे तो जब सेंटर से फार अपार्ट देखते हैं तो क्या होगा कि थिकनेस जो है कम होती रहती है, रेडियाई जो है जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है तो उसकी थिकनेस कम होती है। बट अगर हम कुछ ऑर्डर तक की देखें तो वहाँ पे मुझे इक्वल थिकनेस की फ्रिंज जो न्यूटन्स रिंग जो फ्रिंजेस मिलती हैं। तो इस वाले मीन्स आपको थिन फिल्म में इतना ही लिखना है, बिल्कुल आपको कॉपी करना, जस्ट इतना डेरिवेशन आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने जो क्लास में कराया है आप लोगों के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कॉलेज से अपार्ट जो है, इसके अलावा भी कोई देख रहे होंगे, तो जैसे यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस निकालने का जो तरीका है, राइट, यहाँ पे जो दिया गया है, और जैसे ये म्यूटी टू का आसार आया, ठीक है, ये मैंने पीछे से एक्सटेंड करके बताया आपको किस तरीके से। मैं दूसरा भी तरीका चलो इसी में बता देता हूँ, ओनली इन ऑर्डर टू गेट द पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम एक दूसरा तरीका देखेंगे कि किस तरीके से पाथ डिफरेंस थिन फिल्म में निकालते हैं, जो कि मैंने क्लास में कराया है। तरीके दोनों सही हैं, आप दोनों को उसी को भी जो है अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। सो चलते हैं दूसरे तरीके पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग पहले ड्रा करते हैं 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आराम समझेंगे हम लोग, पहला तो ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्चुअली थिकनेस ले रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक इंसिडेंट कराते हैं रे। ठीक है, एक हमने क्या किया, रे को इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो ये जब रे इंसिडेंट की तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो हमने दिखा दिया रिफ्लेक्टेड पार्ट को, किससे दिखा दिया, ग्रीन से दिखा दिया, और रिफ्लेक्टेड पार्ट को मैंने दिखा दिया ब्लू से दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, और ये कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा टी है, थिकनेस थिन फिल्म की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है।
इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देते हैं, और ये जो है इसको एक्सटेंड करने के बाद ये ए बी हो गई, ठीक है। ये हो आई है तो ये भी आई होगा एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे या सीधे स्ट्रेट लाइन खींचोगे इस तरीके से नॉर्मल इसे, फिर एक ये हमारा क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो फिर ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होगा। इसको हम ऐसे बना देते हैं, लेट अस आपका जो है, चलो रेड से बना देता हूँ मैं इससे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा R2 हो गया, ठीक है। इसको R1 ले लो आप। सो इसी हमें R1 R2 को इंटरफेयर करके हमें क्या मिलेगा, थिन फिल्म्स मुझे मिलेंगी, ब्राइट और डार्क, राइट। सो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं हम लोग, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे नाम N। ये आई है तो ये भी होगा कितना, ये आई होगा। क्यों होगा, अगर हम ट्रायंगल बात करते हैं AN और इसको हम नाम देते हैं D, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से P, इसको नाम दे देते हैं Q, सब नाम दे दिया, ठीक है। ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। अब हम बात करते हैं AND ट्रायंगल में देखो क्या मिलेगा, हम ये जो आई एज्यूम किया इसको मान लेते हैं x, मुझे नहीं पता ये है क्या, ठीक है, मगर मान लेते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो ये कितना एंगल होगा, अगर ये आई है और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस का आई हो जाएगा, प्लस ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये कितना 90 हो गया, ये 90 हो गया। और मुझे पता है एक त्रिभुज के एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। सो 90 और 90 180 ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, आई आ गया। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये भी कितना होगा, आई। तो हम लोग इस ट्रायंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से साइन आई निकालेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम सीधे डेरिवेशन चलते हैं, और जो मेरा मोटिव है निकालने का पाथ डिफरेंस, डेल इज इक्वल टू, ठीक है, वो है क्या, 2 म्यूटी कॉस आर माइनस का लैम्डा बाई 2, जो मैंने अभी इसके पहले निकाला था। बट वहाँ पे थोड़ा तरीका अलग था क्योंकि हम लोग नीचे ट्रायंगल्स ले रहे थे, तो यहाँ पे भी बट दोनों सिंपल हैं, बट मैं यहाँ पे समझाने की पुनः जो है कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे होगा ऑप्टिकल माइनस ज्योमेट्रिकल, तो ऑप्टिकल की मैंने बताया कि म्यू और ज्योमेट्रिकल पाथ AP, ठीक है, प्लस PD हो गया, माइनस क्या करते हैं हम लोग, करते हैं AN करते हैं, ये जो रेयर मीडियम का ज्योमेट्रिकल पाथ और ये जो ऑप्टिकल पाथ हमारा डेंसर मीडियम का, यही करते हैं। तो हम AP निकालते हैं, फिर PD निकालते हैं, फिर AN निकालते हैं। तो सबसे पहले हम AP निकालते हैं। तो जो AP निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AP। सो हम ट्रायंगल बात करेंगे किसकी, APQ निकालेंगे, ठीक है। सो अब देखो अगर हम यहाँ पे लगाएं cos R, तो cos R यदि निकालें, सो cos R क्या होगा, एडेसेंट मतलब बेस होगा, आधार होगा, तो ये होगा PQ अपॉन में, फिर क्या होगा AP होगा, AP हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AP। सो AP विल बी व्हाट, देखो यहाँ पे जो AP निकालना है ना, AP के ये हमारा एक तरीके से क्या होता है, cos R विल बी, एक तरीके से ये हो जाएगा AP PQ अपॉन में ये हाइपोटेनस AQ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो दैट इज ये हो जाएगा हमारा AP, ठीक है, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ अपॉन में cos R हो जाएगा, ठीक है। अब PQ अगर हम बात करें PQ, ये PQ क्या है, T है, इसको हम लिख सकते हैं बहुत T अपॉन में cos R। जितना AP है उतना PD होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है थिन फिल्म की यूनिफॉर्म है, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया, और इंटरनल क्या हो रहा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर ये R है ये भी R है, तो तभी कंडीशन से तभी इस R होगा बराबर, तब ये दोनों साइड्स बराबर होगी। मतलब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंस एक तरीके से AP बराबर कितना, ये हो गया हमारा PD, और ये कितना हो गया T अपॉन cos R। तो एक्चुअली हम इसको लिख भी सकते हैं सिंपल, तो दोनों को अगर हम इसमें फार्मूले में रखेंगे AP प्लस PD, सो यहाँ पे देखो निकल के क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ठीक है, क्लियरली समझ में आना चाहिए सभी को, ये हमारा हो गया, ये हो गया आपका
म्यू, ठीक है, और ए पी प्लस इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये आएगा कितना, 2t अपॉन में कॉस आर। एक की वैल्यू निकालोगे तो टी अपॉन कॉस आर, और पी टी को ऐड कर दोगे चूँकि बराबर है 2t अपॉन कॉस आर आ जाएगा। ये चीज़ तो निकल आया। अब कहानी बची हमारा ए एन की निकालने की। अब ए एन कैसे निकालते हो, चलो आओ देखते हैं ए एन कहाँ है। ए एन निकालने के लिए ये हो गया हमारा ए एन डी, देखो ए एन डी, ये हो गया ए, ठीक है, और ये डी, मतलब ए, ये हो गया एन, और ये हो गया डी। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये है आई, और ठीक है। सो देखो अगर हम साइन आई निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन आई, तो साइन आई क्या होता है, साइन होता है अपोजिट, मतलब लंब और हाइपोटेनस, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर साइन आई निकालता हूँ, मतलब हमारा निकालने का जो मोटिव है ए एन निकालना है, तो साइन आई अगर निकालते हैं देखो इस एंगल में, तो साइन आई बराबर क्या होगा, ए एन अपॉन में हाइपोटेनस कितना, ए डी। सो ए एन विल बी वॉट, ये हो जाएगा साइन आई, ठीक है, इनटू में ए डी। अब हम ए डी अगर बात करें, देखो ए डी क्या है, ए डी का अगर मिड पॉइंट देखा जाए ये क्यू है, ठीक है, मिड पॉइंट, इसका मतलब ए क्यू इज इक्वल टू क्यू डी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। सो अगर हम इसी ट्रायंगल में ए पी क्यू, इसी ट्रायंगल में टेन आर लगाते हैं, देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसको भी, अगर इसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ए क्यू और ये पी है, ठीक है, अगर इसको निकालना चाहें और हम लोग लगा देते हैं क्या, आर, मतलब इसमें हम लगा देते हैं टेन आर। सो टेन आर इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ड, मतलब ए क्यू अपॉन में लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब क्या, टी, क्योंकि बेस जो थिकनेस है टी है, ये वाली टी है ना, देखो क्या है, ये जो पी क्यू क्या है हमारा, टी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ए क्यू जो क्या निकल के आया, ये आ गया हमारा टी टेन आर आ गया, ठीक है। अब ए क्यू क्या है, ए क्यू को हम 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हैं क्यू डी, या ए डी को लिख सकते हैं पूरा 2 ऑफ ए क्यू। तो यदि हम लिखना चाहें ए डी, सो ए डी विल बी वॉट, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, 2t tan r। चीज़ क्लियर हुई। सो ए डी कहाँ रखना है, ए डी रखना है हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए इधर आओ, ए एन इज इक्वल टू साइन आई इंटू में ए डी कितना है, रख लो यहाँ पे 2t tan r, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, आपका आंसर आ गया, साइन आई 2, और ये टी टेन आर को क्या लिख सकते हो, साइन आर अपॉन कॉस आर। थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये है कि यहाँ पे हमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्नेल्स ला, अगर हम लोग स्नेल्स ला देखें क्या कहता है स्नेल्स ला, स्नेल्स ला क्या कहता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता है म्यू, म्यू लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन आर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये जो साइन आई है और ये साइन आर है, क्लियर हो रहा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ डिफरेंट कलर से जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। साइन आई और ये साइन आर, ये हो गया म्यू, तो मैंने म्यू लिख दिया, 2 भी आ गया, साथ में टी भी आ गया, टी भी आ 2 म्यू टी हो गया। अब बात आती है इसका, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऊपर साइन स्क्वायर आर अपॉन में कॉस आर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू हम लोग कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इस वाले जगह पे, और ये एज इट इज़ लिखे रहते हैं। तो थोड़ा सा देखो ज़रा यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, अलग ना जाए फिगर, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, या इसको मैं नीचे करता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। सो हमें क्या पता है, हमें निकालना है डेल, ठीक है, ये निकल आया था 2t अपॉन में कॉस आर, ये तो क्लियर पहले निकल आया था। अभी जो निकाला वो ये निकाला ए एन, क्या 2 म्यू टी अपॉन में कॉस आर और साइन स्क्वायर
आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल आएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में, ये बचेगा -1 माइनस का साइन स्क्वायर आर निकला। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, 2 म्यू टी अपॉन में कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आर, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा जो निकल आया 2 म्यू टी कॉस आर। ये हमारा रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस आ गया, जो मैंने अभी इसके पहले जो ज्योमेट्री लगाई थी, ट्राइंग जो लिया था इसके पहले, और ये मैंने दूसरे तरीके से किया है। इसमें हम लिख देंगे सडन पाथ जो चेंज आता है वो -λ/2 आता है, फेज की वजह से आता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो इस तरीके से आप दोनों ज्योमेट्री से आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो थिन फिल्म केस में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे न्यूटन्स रिंग, जो कि हमारा इक्वल थिकनेस का होता है। ठीक है, सो आप इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप स्किप ना किया करें, जो भी हमारे जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसे आप इसे पूरा देखो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसमें थोड़ा इंप्रूव करूँगा। बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताया, क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना के मैंने डेरिवेशन आपको दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई टॉपिक तुम्हें पढ़ना हो या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स वंस अगेन टू एवरीवन।